सुबह सुबह के नमस्कार। आज 10 क्लास के हिंदी के काव्य खंड के यानी पद्य भाग के पहला पाठ के कविता गुरु नानक के द्वारा लिखा गया कविता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। गुरु नानक यहाँ 2 पद्य भाग लिखे हैं। सबसे पहले हम गुरु नानक के बारे में जानेंगे कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और उनका मृत्यु यानी निधन 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए वह अपना प्राण त्याग दिए थे। यहाँ गुरु नानक के द्वारा लिखा गया जो प्रथम पद्य भाग है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। गुरु नानक कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और राम नाम का जप नहीं करता है, उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है। तो गुरु नानक कवि के द्वारा लिखा गया पक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस संसार में राम नाम का जप नहीं करता है, उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना बेकार है। भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निहफल मटी भ्रमना, यानी गुरु नानक कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर के और राम नाम का जप नहीं करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से बिख का पान करता है, अर्थात बिख को खाता है और बिख ही बोलता है। यानी कवि का कहने का आशय है कि वह व्यक्ति गलत बातों को सीखता है और गलत बातों को ही बोलता है। निश्चित रूप से उसकी मति बुद्धि भ्रमित हो गई है। अगले दोहा में गुरु नानक कवि कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। आजकल की जो स्थिति है, बाह्य आडंबर है, उसके बारे में गुरु नानक कवि कहते हैं कि आजकल लोग पुस्तकों को पढ़ करके व्याकरण का बखान करते हैं और संध्या कर्म यानी संध्या उपासना जो है वह करते हैं, लेकिन इससे लोगों को शांति मिलने वाली नहीं। गुरु नानक कवि कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। गुरु नानक कवि कहते हैं कि बिना गुरु शब्द के अर्थात बिना राम नाम के जप के मुक्ति मिलने वाली नहीं। राम नाम के बिना प्राणी जो है इस संसार में उलझ कर रह जाएगा, इस संसार से मुक्त भी नहीं हो पाएगा। अगले पंक्ति में बाह्य आडंबर के बारे में बताते हुए गुरु नानक कवि कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि आजकल लोग दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, शिखा को बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं और सभी जगह तीर्थों पर भ्रमण करने लगते हैं, लेकिन इससे शांति मिलने वाली नहीं है। राम नाम के बिना शांति किसी को मिलने वाली नहीं है। सभी संत महात्मा या सभी लोग राम नाम का जप करके ही इस संसार से पार पाते। इतना ही नहीं बल्कि और लोग क्या करते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भयो। जटाओं को लोग मुकुट की तरह बनाकर शरीर में भस्म का लेप कर लेते हैं और वस्त्रों को त्याग देते हैं। जिस प्रकार से जीव जंतु यानी जिस प्रकार से जीव या जंतु वनस्पति पेड़ पौधे जहां तहां जैसे जन्म लेते हैं, उसी तरह से जो प्राणी जीव जंतु हैं वह भी जहां तहां इस धरातल पर चाहे जल भाग में या स्थल भाग में सभी जगह या जहां तहां जो है वह भ्रमण करते रहते हैं। गुरु प्रसादि राखिले जन को हरि रस नानक झोल पिया। गुरु नानक कवि कहते हैं कि राम नाम के जप को गुरु का प्रसाद जान करके ऐसा झोल बनाकर ऐसा पान करना चाहिए कि राम नाम कभी हृदय से निकल न पाए। अगले पंक्ति में
गुरु नानक कवि यानी दूसरे पद्य भाग में कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख की स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं मानता है, जो व्यक्ति दुख की स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं मानता है, यानी दूसरा पदभाग प्रारंभ होगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। गुरु नानक कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख की स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं मानता है और सुख स्नेह और भय की चिंता नहीं करता है, दूसरे के सोने जैसे वस्तु को भी माटी के समान जानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, और जो व्यक्ति न तो किसी की निंदा करता है और न ही किसी की स्तुति करता है, जिसके पास कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है और घमंड नहीं है, हरस शोकते रह नियारो ना ही मान अपमाना, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही स्थिति में न्यारा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और जिस व्यक्ति को मान और अपमान की चिंता नहीं होती है, आशा मनसा सकल त्याग के, यानी जो व्यक्ति अपने मन से सभी आशाओं को त्याग करके जगते रहे निराशा, इस संसार में बिना आशा के निराशा पूर्वक बिना आशा के जीवन व्यतीत करता है, और काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, और जिस व्यक्ति के पास काम और क्रोध नहीं होता है उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब गुरु नानक कवि कहते हैं कि ब्रह्म के निवास करने वाले उपायों को तो हम लोग ऊपर कविता में पढ़ लिए, तो इस कविता में पढ़ लेने जान लेने से ब्रह्म का निवास किसी व्यक्ति के हृदय में होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु नानक कवि अगले पंक्ति में बताते हैं कि ब्रह्म का निवास यह उपाय कौन जान पाएगा। उसी को कविता के माध्यम से कहते हैं कि गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही तिन्ह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु की साक्षात कृपा हो जाती है वही व्यक्ति ब्रह्म के निवास करने वाले जुगति को यानी उपाय को पहचान पाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक कवि गोविंद के भक्ति में ठीक उसी प्रकार लीन हो गए जिस प्रकार से समुद्र के पानी में नदी का पानी जाकर मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार गुरु नानक कवि हरि की भक्ति में, गोविंद की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। अब यह पहला जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया कविता है, इससे 3 ऐसे प्रश्न हैं कि जो भी परीक्षा होगा उसमें लगभग तीनों में से एक प्रश्न रखता है। सबसे पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। उत्तर यदि आप पहले पदभाग को सुने हैं तो उसके ऊपर के 2 लाइन में, 1 लाइन में इसका उत्तर निहित है। कवि कहते हैं, पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ऊपर ही दिया गया है कि कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। यानी कवि का कहने का आशय क्या है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेगा और राम नाम का जप नहीं करेगा उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि वाणी कब बिख के समान हो जाती है। वाणी कब बिख के समान हो जाती है? जब मनुष्य बिख का पान करता है तो उसकी वाणी बिख के समान हो जाती है। गुरु नानक कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अच्छे बातों को न सीख करके बुरा बात, गलत बात को जब सीखता है तब उसकी वाणी जो है वह बिख के समान हो जाती है। और इसके बाद अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। इस प्रश्न का उत्तर पहले पद के अंतिम लाइन में है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय राम नाम रूपी रस से है। हरि रस से कवि का अभिप्राय राम नाम रूपी रस से। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस राम नाम रूपी रस का स्वाद एक बार चख लेता है, अर्थात राम नाम की भक्ति में एक बार लीन हो जाता है, उसे संसार में दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। अगले दिन हम लोग अगला पाठ जो है वह रसखान कवि के द्वारा लिखा हुआ पाठ जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।